जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 291वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि यह हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें संस्कृत का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें मात्र कुछ दोहे ही हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि यह तुलसीदास जी ने शिव शंभु भोलेनाथ श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि से इस कलयुग के युग में लोगों का कल्याण करने के लिए ही आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और जो हमारे वेदों को नहीं पढ़ सकते वे आसानी से श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों को भी आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सतसंग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदि ग्रंथ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। मुनि सुनी प्रभु वचन हरसी मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अनंत अंत रहित विकार रहित पाप रहित अनेक सब रूपों में प्रकट एक आदित्य और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंद सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय बोधर, अनुपम अजय अनादि शोभा कर। हे निर्गुण आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम अत्यंत सुंदर होते चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित अजन्मा अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान अमान मान ब्रद, पावन सुजस पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञंता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार स्वयं मान रहित और दूसरों का मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। सर्व सर्व विगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहूँ परिपाल्य। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मत का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपाय तन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पायन देहो हम ही श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दापे न सावनी। पिरनत काम सुर धैनु कल्पतरु, ओई प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु।
हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभो प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भवबारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदार्य, दीन बंधु समिता विस्तार्य। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। ही दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईरिषादि निवारक, बेरने विवेक विरति विस्तारक, भूप मौली मणि मंडन धरणी, देहि भगति संस्कृति सरी तारिणी। आप विश्वों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित अज शंकर, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोगों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरो नाई, ब्रह्म पवन सनक आदि गे अति अभिष्ट बर पाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजरे विहारी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सनक आदि विधि लोक सिधाए, भ्रातन ने राम चरण सिर नाय। पूछत फिर भूई सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सनक आदि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश। सुनी चै प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल परम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, भूजत कहू कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुने हूँ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछत चै, प्रश्न करत मन सकुचत है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सोचा रहे हैं। तुम्हें जानहूँ कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतरिकाओ। सुनी प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनहूँ नाथ फिरनत आरती हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ ने मोहि संदेह, कछु सपने हूँ सो के न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संधो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौषध दशरथ अजरे बिहारी। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। ये कृपा और आनंद के समूह है, कृपा और आनंद के समूह। यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भगिनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।
आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, विशेषकर बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन धन्य बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।